form a habit of going gym for 30 days and here's the video on it. I'm just trying to get this something spooky out to from you. I'm just trying to get this something. नमस्ते 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 सो बैक इन द बिजनेस back in the business. सो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ये तो पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। यस, द 30 डे वर्कआउट चैलेंज। देखो भाइयों, स्नैप्स की स्ट्रीक तो बनाते हैं ये बच्चे लोग, अपने बनाएंगे जिम की स्ट्रीक फॉर अ फुल फ्लेज्ड 30 डेज विदाउट स्किपिंग। Without skipping. इस चैलेंज के कुछ नियम हैं, यानी रूल्स। पहला, डोंट स्किप। सिंपल, भले ही पूरे बॉडी में व्यथा हो, यानी सोननेस या फिर पेन, मेरा जिम पार्टनर ना आया हो, प्री वर्कआउट लेना भूल गया हूँ, या फिर सूरज उगा ही नहीं, आई डोंट केयर, मैं जिम रोज हिट करूंगा एक्सेप्ट संडेज, क्योंकि संडेज को जिम बंद होते हैं और मसल रिकवरी जैसी भी कोई चीज़ होती है। एंड सेकेंड रूल, डोंट ब्रेक द फर्स्ट रूल, दैट्स इट। अब हम इस चैलेंज को कर ही क्यों रहे? दिस इज अ रियल क्वेश्चन, द व्हाई ऑफ दिस वीडियो। सिंपल, क्या जिम जाने से हमारी लाइफ पे कोई असर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ माइंड, बॉडी और इन जनरल लाइफ? और अगर हाँ, देन कितना? वेल आई नो कितना फर्क पड़ता है, ये बस वीडियो के लिए बोला था। और ये वीडियो एकदम रॉ एंड ऑथेंटिक होगा, क्योंकि ये चैलेंज मेरे जैसा बंदा ले रहा है जो स्किनी है, अंडरवेट है और जिसको भूख भी बहुत कम लगती है। Enough. Now let's hit the gym because who's gonna carry the boots and the logs? बेटा से सिग्मा हो गया यार। भाइयों, आज है तीसरा दिन इस 30 दिन के वर्कआउट चैलेंज में, और ताज्जुब की बात है कि मुझे अपने तीसरे दिन पे ही जिम जाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा जिम पार्टनर वो आज नहीं आ रहा है। मतलब वो आएगा लेकिन लेट आएगा, और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है और थोड़ा लेट भी हो गया है, लाइक 8 बज गए। आप सोच रहे होंगे कि ये टोपी क्यों पहनी है। ये टोपी 2 चीज़ों के लिए पहनी है, एक तो ये अच्छी लग रही है, दूसरी आज मेरा बैड हेयर डे है। हाँ, ये लड़कों को भी होता है, बट चैलेंज लिया है तो इसको करना तो पड़ेगा। सो एक अच्छे क्षत्रिय के नाते मुझे अपने धर्म पे चलना पड़ेगा, अपनी जुबान कायम रखनी पड़ेगी, और इसी कारणवश हम जिम जा रहे हैं। और ये थी हमारे इस रूटीन में सबसे पहली बाधा, और इस बाधा को हम तोड़ के जिम जाएंगे, बिकॉज who's gonna carry the boats? Me. They don't know me, son. 1 hour later. And we did it. थोड़ा टफ इतना नहीं था, जैसे आज चेस्ट और ट्राइसेप था, मजा आया। और अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने डिजायर, वांट्स, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो नाम देना है वो दे सकते हैं, उसके खिलाफ होकर काम किया। मोर टू गो। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं अपने चौथे दिन पे इस 30 डे वर्कआउट चैलेंज में। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा चौथा दिन है, और चौथे दिन ही हमने एक और नई प्रॉब्लम फेस की है। प्रॉब्लम ये है कि आज शाम को मैं जिम नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज मेरे को कहीं शॉपिंग के लिए जाना है, और दिन तो मतलब दोपहर हो चुकी है। मेरे फ्रेंड ने कल मेरे को कॉल करके बोला था रात को 1 बजे के आसपास कि भाई कल सुबह 6 बजे निकलते हैं। मैंने बोला अरे पागल वागल है क्या, 6 बजे कौन जाएगा, अपने आराम से 7 बजे जाएंगे। अब मुझे लगता है उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी और सुबह उठ के चले जाना चाहिए था। इसी कारण वो जिम करेगा लेकिन घर पे करेगा। भगवान की दुआ से हमारे पास डंबल भी है घर पे, तो हम वही करेंगे। और आज हम कर रहे हैं शोल्डर एंड लेग्स। मोर टू गो। सो बात कुछ ऐसी हुई कि हम गए थे शॉपिंग, क्योंकि वेडिंग सीजन है, और खाना भी बाहर खा लिया, वो भी दबा के। घर आते आते इंसान हो गया सुस्त, सीधा गया बेड पे और लेट गया। उसी टाइम एक बात याद आई, विदाउट स्किपिंग। तब दिमाग में आया 3 एक्सक्यूजेस। फर्स्ट, थक गया भाई इतना चलकर। सेकंड, पेट फुल है। थर्ड, रात के 11 बज चुके हैं, बट तू तो 3 बजे सोता है। फिर दिमाग में किया एक कैलकुलेशन, ऐसे तो जिम एक दिन तो बंद ही होता है वीक, और अगर हम थक ही गए तो ये जो छुट्टी हम ले रहे हैं इसको संडे को एडजस्ट करें, क्योंकि बॉडी को क्या पता कि आज संडे है। मस्त
प्लान है भाई, मैं तो कल ही करूँगा। आज संडे एंड हैज़ प्रॉमिस्ड मैं जिम कर रहा हूँ। एक तो ये चालू नहीं हो रही यार, ऐसी बारिश में यार फंस गया मैं तो यहाँ। ये था डे 10 और हमारे मुंह पे 10 नहीं 12 बजे, बिकॉज हमारी और बेटर आई से मेरी स्कूटी इतनी भारी भरकम बारिश में बंद हो गई। 2 घंटे दोनों भाई वहीं तपस्या कर रहे थे और रात को 12 बजे घर पे पहुंचे। एंड द फनी पार्ट इज किसी ने फोन ही नहीं किया कि बेटा कहाँ हो, क्या हुआ, कहीं फंस तो नहीं गए, इतना लेट हो गए हो। नो, इट्स दैट डे वेयर आई डोंट नो व्हिच डे इट इज। अरे मैंने अपना जिम रूटीन तो बताया नहीं, सो हियर मी आउट। डे 1 डे 1 होता था लेग डे, बिकॉज मंडे को कोई लेग्स नहीं करता, तो आपका वर्कआउट जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि भीड़ भी नहीं होती। और बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा गया है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज होता है जिस दिन हम लेग्स करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इस दिन पसीना बहुत होता है। 10 डे 2 इस दिन हम यानी मैं करता हूँ शोल्डर। नाउ आई नो मेनी ऑफ द जिम फ्रिक्स बी लाइक नहीं तुम्हें लेग्स एंड शोल्डर एक ही दिन पे करना चाहिए। नो, लेग अपने आप में एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है और उसको शोल्डर के साथ करना मतलब कि अपने फटीग को आमंत्रण पत्र देना। और दूसरा रीजन ये है कि उस दिन भी कोई भीड़ नहीं होती, उस दिन भी सब चेस्ट या फिर ट्राइसेप मार रहे होते हैं। वैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि जो मेरा शोल्डर है वो मेरे बाइसेप से बड़ा हो। एंड देन इट्स डे 3। अरे यार शिट, अबे यार पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ओके, तो मैं कहाँ पे था? डे 3। सो डे 3 पे मेरा होता है बैक एंड बाइसेप। ये यूनिवर्सल है जिसमें मैं करता हूँ बैक की 4 एक्सरसाइज एंड बाइसेप की 2। वो 2, सिर्फ 2। बाइसेप अपने आप में एक छोटा मसल ग्रुप है एज कम्पेयर टू एनी अदर मसल ग्रुप, और नेचुरली ये वाला पार्ट हमारा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर मसल। तो बिना फालतू में एक छोटे से मसल को ओवर ट्रेन करके अपने बॉडी का अनइवन शेप क्यों बनाना, राइट? ओके, नाउ बैक टू आवर सस्ता प्रोफेशनल सेटअप क्योंकि मेरा हाथ दुख रहा है। नाउ इट्स द लास्ट डे व्हिच इज डे 4। और इस दिन हम करते हैं यानी मैं चेस्ट एंड ट्राइसेप। इसका भी सेम फंडा है, 4 एक्सरसाइज चेस्ट की और 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप की। एब्स मैं शोल्डर के साथ करता था और अल्टरनेटिव डेज पे मैं फोरआर्म्स करता था। बस फिर यही चीज़ें मैं करता गया और फिर ये चीज़ें मेरी रूटीन बन गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतना कंसिस्टेंट कैसे रह गया एक नई हैबिट फॉर्म करने में। बिकॉज कभी भी हम कोई भी न्यू हैबिट बनाने जाते हैं तो वो 1-2 दिन तक चलती है और फिर वापस जहाँ थे वहीं ग्राउंड जीरो। तो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट, हैव अ जिम पार्टनर। इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि जिस दिन आपका मोटिवेशन जीरो होगा, जिस दिन आपका डेविड गॉगिंस मर चुका होगा, एंड्रू टेट की बातें समझ में नहीं आएगी, उस दिन वो जिम पार्टनर, वो बड़ी आपको उठा के जिम लेके चला जाएगा। सेकंड, make it attractive. This come from this atomic habits, and the line goes, the more attractive an opportunity is, the more likely it is to become a habit for you. आसान भाषा में अपनी हैबिट को इतना अच्छा कर दो कि दिल करे आपका उस हैबिट को रोज रोज करने में। मैं कैसे करता था? मैं करता था विद द हेल्प ऑफ ईयरफोन्स। बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इस चैलेंज के पूरे अवधि मतलब ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ एक ही गाना सुना है, which is Gonna Fly Now from Rocky। बस ये 2 चीज थी जिसने मुझे कंसिस्टेंट रखा अपने इस हैबिट में। नाउ कमिंग टू द रूट क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है? द आंसर इज यस, बट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सो क्या क्या चेंज आया पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो यार, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी। आई नो वेरी ऑब्वियस है, बट लाइक barely able to do 15 push-ups in a row to 45 push-ups। फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ी है। एंड बस यही चेंज आया पूरे 1 महीने में, इसके अलावा कुछ नहीं आया। नाउ क्या क्या चेंज नहीं आया? तो पहला, कोई विजुअल चेंज नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरी चेस्ट बड़ी हो गई या फिर मेरे बाइसेप्स बढ़ गए या फिर मेरे एब्स आ गए। नो, ये सब हवा बातें हैं।
आती होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कंसिस्टेंट और रहना पड़ेगा। मतलब कंसिस्टेंट तो आप हो ही, लेकिन टाइम और देना पड़ेगा। मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए जिम गया हूँ अभी। दूसरा, लोग बोलते हैं कि जिम जाने से आप और डिसिप्लिन हो जाते। नो, मैं अभी भी लेट उठता हूँ, मेरी अभी भी एनर्जी लेवल उतनी है, मैं अभी भी अनडिसिप्लिन्ड हूँ, मेरी अभी भी स्लीप साइकिल फंक्ट है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वेरी रियल क्वेश्चन, द वेरी पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि क्या ये हैबिट आपको लाइफ में उतारनी चाहिए? क्या आपको अपने जीवन के हर दिन 1 से 1.5 घंटा उस जिम में बिताने चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे भाइयों और बहनों, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस वीडियो, और कमेंट करो नीचे कि नेक्स्ट वीडियो किस हैबिट पे हो, जिसको मैं रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको वो हैबिट लेनी चाहिए या नहीं। एंड आई नो कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसकी खुद की बॉडी तो बनी नहीं, तो हमको क्या इतना ज्ञान दे रहा है। देन लेट मी रिमाइंड यू कि दिस वीडियो इजंट अबाउट हाउ टू डू जिम, it's about how to make a habit of going to gym. Big difference. I'm just trying to give you something to look at. I do for you.